एक सवाल पूछता हूं, अगर ट्रेडिंग में ज्यादा ट्रेड लेने से पैसा बनता तो सबसे अमीर ट्रेडर वो होते जो दिन भर बाय सेल करते रहते। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने बनाया जो घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करते थे। और सबसे खतरनाक बात पता है, नए ट्रेडर्स को यही चीज सबसे बोरिंग लगती है। उन्हें लगता है कुछ तो करो, ट्रेड लो, मार्केट भाग जाएगी, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। और यहीं से शुरू होता है स्लो पॉइजन। धीरे धीरे अकाउंट टूटता है, कॉन्फिडेंस खत्म होता है, माइंड कमजोर होने लगता है। फिर इंसान सोचता है शायद ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं थी, प्रॉब्लम थी हर कैंडल के पीछे भागने की आदत में। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल बातें नहीं बताने वाला। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद किसी ने साफ शब्दों में नहीं बताया। कम ट्रेड लेना डरपोक होना नहीं है, कम ट्रेड लेना प्रोफेशनल होने की निशानी है। और इस वीडियो के बाद शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि मार्केट में पैसा एक्शन से नहीं, पेशेंस से बनता है। लेकिन यह समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। साल 2008 मैं रोज ट्रेड लेता था। सुबह मार्केट खुलते ही मेरा दिमाग बस एक चीज सोचता था, आज प्रॉफिट निकालना है। चार्ट खुलते ही एंट्री, थोड़ा ग्रीन दिखा तो एक्साइटमेंट, थोड़ा रेड दिखा तो पैनिक। हर ब्रेकआउट मुझे असली लगता था, हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगती थी। और सबसे बड़ी गलती, मैं मार्केट को पढ़ नहीं रहा था, मैं सिर्फ पैसा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में कभी प्रॉफिट हो जाता तो ईगो बढ़ जाता, फिर अगले दिन डबल क्वांटिटी, फिर लॉस, फिर रिवेंज ट्रेड, फिर दूसरा लॉस। और धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं इमोशनली गैम्बलिंग कर रहा था। लेकिन उस समय मुझे यह समझ नहीं आता था क्योंकि स्क्रीन पर कैंडल्स चल रही थीं और मेरा माइंड मुझे बार बार बोल रहा था एक और ट्रेड ले, इस बार रिकवर हो जाएगा। और यहीं 90% ट्रेडर्स खत्म हो जाते हैं। लोग सोचते हैं ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन लॉस है। नहीं, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि लॉस आपका पैसा लेता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग आपका दिमाग खा जाता है, आपको मेंटली वीक बना देता है। धीरे धीरे आप चार्ट को नहीं, अपने फियर और ग्रीड को फॉलो करने लगते हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद से पूछते हो, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? मुझे आज भी याद है, एक दिन मैंने लगातार 11 ट्रेड लिए थे और उनमें से 8 लॉस थे। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज लॉस नहीं थी, सबसे दर्दनाक चीज थी दिन खत्म होने के बाद खुद को आईने में देखना। क्योंकि अंदर से मुझे पता था मैंने मार्केट से नहीं हारा, मैं खुद से हारा हूं। उस रात मैं सो नहीं पाया, बार बार एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, अगर इतना मेहनत करने के बाद भी लॉस हो रहा है तो आखिर गलती कहां है? और फिर अगले दिन मेरी जिंदगी बदलने वाली एक बात सुनने को मिली। एक पुराना ट्रेडर सिर्फ एक लाइन बोला। उसने कहा, मार्केट रोज पैसा देने नहीं आती, लेकिन ट्रेडर रोज पैसा कमाने बैठ जाता है। बस यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। पहले मुझे लगा ये कैसी बात है, अगर रोज ट्रेड नहीं लेंगे हम तो पैसा कैसे बनेगा? लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देती। कुछ दिन सिर्फ नॉइज होता है, कुछ दिन सिर्फ मैनिपुलेशन, कुछ दिन सिर्फ लोगों का पैसा लेने के लिए होते हैं। लेकिन नया ट्रेडर तो हर दिन पैसा बनाने आता है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आप सोचते हो आज ट्रेड नहीं लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, लेकिन सच क्या है? कई बार ट्रेड ना लेना ही सबसे बड़ा विनिंग ट्रेड होता है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। क्योंकि इंसान का माइंड एक्शन चाहता है, साइलेंस नहीं, पेशेंस नहीं, वेटिंग नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, वे फेल होते हैं क्योंकि वे इंतजार नहीं कर पाते। अब जरा सोचिए, एक शिकारी जंगल में जाता है, क्या वो हर झाड़ी पर गोली चलाता है? नहीं, वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, सही मोमेंट का इंतजार करता है। क्योंकि उसे पता है एक गलत गोली पूरा मौका खराब कर सकती है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है। लेकिन नया ट्रेडर क्या करता है? हर कैंडल पर जंप, हर ब्रेकआउट पर एंट्री, हर न्यूज पर एक्साइटमेंट, और फिर धीरे धीरे अकाउंट खत्म। अब शायद आप सोच रहे होंगे,
ठीक है, कम ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन सही ट्रेड पहचाने कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है, क्योंकि सही ट्रेड हर दिन नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वो कई छोटे ट्रेड्स के बराबर प्रॉफिट दे सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्वांटिटी पर फोकस नहीं करते, वे क्वालिटी पर फोकस करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता उन्होंने आज कितने ट्रेड लिए, उन्हें फर्क पड़ता है कि जो ट्रेड लिया क्या उसमें एज था, क्या उसमें प्रोबेबिलिटी थी, क्या उसमें पेशेंस था। क्योंकि मार्केट में कंसिस्टेंसी द एक्साइटमेंट से नहीं आती, डिसिप्लिन से आती है। और डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं होता। डिसिप्लिन का असली मतलब है ना बोलना, गलत सेटअप को ना, रैंडम एंट्री को ना, फोमो को ना। लेकिन ये सीखने में साल लग जाते हैं। मैं आपको सच बताऊं, ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। सबसे मुश्किल काम है कुछ ना करना। स्क्रीन सामने हो, मार्केट चल रही हो, कैंडल्स भाग रही हो और आप सिर्फ वेट कर रहे हो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही प्रोफेशनल्स अलग बनते हैं। क्योंकि एमेचर ट्रेडर एक्शन से एक्साइटमेंट ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर पेशेंस से मनी बनाता है। और अब मैं आपको वो रूल बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। एक ऐसा रूल जिसके बाद मेरे लॉस कम होने लगे, माइंड शांत होने लगा और पहली बार मुझे समझ आया कि मार्केट को हराने के लिए भागना नहीं, रुकना पड़ता है। लेकिन उस रूल तक पहुंचने से पहले आपको समझना होगा कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ पैसा नहीं लेती, ये इंसान की सोच बदल देती है। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक ट्रेडर धीरे धीरे अपने ही इमोशंस का गुलाम बन जाता है, कैसे फोमो अकाउंट से ज्यादा माइंड डिस्ट्रॉय करता है, और क्यों ज्यादातर लोग प्रॉफिट नहीं बस डोपामीन के पीछे भाग रहे होते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें इंतजार करना नहीं आता। और जब इंसान इंतजार नहीं कर पाता तो वो मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढता, वो बस एक्शन ढूंढता है। यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक एडिक्शन, डोपामीन। हां, वही फीलिंग जो आपको हर बार चार्ट खोलते ही एक्साइटमेंट देती है। कैंडल ऊपर गई, दिल तेज धड़कने लगा, ट्रेड लिया तो दिमाग में थ्रिल, प्रॉफिट हुआ तो ईगो, लॉस हुआ तो रिवेंज। और धीरे धीरे आपको प्रॉफिट की नहीं, उस फीलिंग की आदत लग जाती है। यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर प्रॉफिट होने के बाद भी अकाउंट उड़ा देते हैं, क्योंकि उनका असली गोल पैसा नहीं रह जाता, उनका गोल बन जाता है इमोशन, एक्साइटमेंट, एक्शन। और मार्केट इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। मुझे आज भी वो दिन याद है। मंडे मॉर्निंग था, मार्केट ओपन होते ही एक स्टॉक तेजी से ऊपर भागा। टेलीग्राम चैनल्स चिल्ला रहे थे, अपर सर्किट आएगा, बिग ब्रेकआउट, मिस मत करना। ट्विटर पर लोग प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स डाल रहे थे, यूट्यूब लाइव में लोग बोल रहे थे, अब एंट्री नहीं ली तो पछताओगे। और तभी मेरे अंदर एक आवाज आई, जल्दी कर, नहीं तो मौका निकल जाएगा। यही है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मार्केट का सबसे डेंजरस वेपन। क्योंकि फोमो लॉजिक बंद कर देता है। आप चार्ट नहीं देखते, आप सिर्फ भागती हुई कैंडल देखते हो। और इंसान का दिमाग भागती हुई चीजों के पीछे भागने के लिए बना है। इसलिए नया ट्रेडर रुक नहीं पाता। वो सोचता है सब पैसा बना रहे हैं, बस मैं ही पीछे रह गया। लेकिन उसे ये नहीं दिखता कि सोशल मीडिया सिर्फ प्रॉफिट दिखाता है, पेन नहीं। कोई अपना स्टॉप लॉस स्क्रीनशॉट नहीं डालता, कोई वो रात नहीं दिखाता जब लॉस के बाद नींद नहीं आती, कोई वो एंजाइटी नहीं दिखाता जब अकाउंट धीरे धीरे टूट रहा होता है। सब सिर्फ हाईलाइट रील दिखाते हैं और नया ट्रेडर उसी हाईलाइट रील को रियलिटी समझ लेता है। उस दिन भी मैंने यही किया, बिना कॉन्फर्मेशन, बिना प्लान, मैंने सीधे एंट्री ले ली। पहले 2 मिनट ट्रेड ग्रीन गया, मैं खुश, दिल के अंदर एक्साइटमेंट। दिमाग बोल रहा था, देखा तू जीनियस है। लेकिन फिर मार्केट पलटी, एक बड़ी रेड कैंडल आई, प्रॉफिट गायब, फिर लॉस, फिर पैनिक। लेकिन मैं निकला नहीं। क्यों? क्योंकि अब ट्रेड सिर्फ ट्रेड नहीं था, अब वो ईगो बन चुका था।
और जब ईगो मार्केट में एंट्री ले ले तो अकाउंट बचाना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे लॉस बढ़ता गया, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर पाया क्योंकि अंदर से उम्मीद थी शायद वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट होप पर नहीं चलती, मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलती है। और उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने खुद पर कंट्रोल खो दिया। ट्रेड खत्म होने के बाद मैं स्क्रीन के सामने चुप बैठा था। घर में साइलेंस था, लेकिन दिमाग के अंदर तूफान चल रहा था। एक सवाल बार बार घूम रहा था, मैंने एंट्री क्यों ली? क्या सेटअप परफेक्ट था? नहीं। क्या प्लान था? नहीं। क्या रिस्क मैनेज किया था? नहीं। फिर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग पैसा बना रहे थे। यानी मैं ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं कंपैरिजन कर रहा था। और यही चीज ज्यादातर ट्रेडर्स को खत्म करती है, कंपैरिजन। जब आप दूसरे लोगों का प्रॉफिट देखकर अपना डिसिप्लिन तोड़ देते हो, तब आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि मार्केट में दूसरों की जर्नी कॉपी नहीं की जा सकती। हर इंसान का रिस्क अलग है, कैपिटल अलग है, साइकोलॉजी अलग है। लेकिन सोशल मीडिया आपको ऐसा महसूस कराता है कि अगर आपने आज बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया तो आप पीछे हो। और यही प्रेशर ओवर ट्रेडिंग पैदा करता है। अब ध्यान से समझिए, ओवर ट्रेडिंग हमेशा ग्रीड से नहीं आता। कई बार ओवर ट्रेडिंग आता है लोनलीनेस से, स्ट्रेस से, वैलिडेशन की भूख से। कुछ लोग ट्रेडिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें सेटअप मिला है, वे इसलिए ट्रेड लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ तो हो रहा है। यानी मार्केट उनके लिए इनकम सोर्स नहीं, इमोशनल एस्केप बन जाती है। और यह बहुत डेंजरस स्टेज है क्योंकि उस समय आप डिसीजन नहीं लेते, आपका इमोशन डिसीजन लेता है। और इमोशन कभी कंसिस्टेंट नहीं होता। एक दिन कॉन्फिडेंस, एक दिन फियर, एक दिन रिवेंज, एक दिन ग्रीड। इसीलिए इमोशन से की गई ट्रेडिंग आखिर में डिस्ट्रक्शन बन जाती है। लेकिन उसी समय मेरी जिंदगी में एक ऐसी चीज हुई जिसने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक पुराने प्रोफेशनल ट्रेडर की इंटरव्यू देख रहा था। इंटरव्यूअर ने पूछा, आप एक महीने में कितने ट्रेड लेते हैं? मैं सोच रहा था शायद वो बोलेगा 100, 200, लेकिन उसने जवाब दिया, कभी कभी सिर्फ 3। मैं शॉक हो गया। 3 ट्रेड, पूरा महीना। फिर उसने अगली लाइन बोली और वही लाइन मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। उसने कहा, मेरा काम ट्रेडिंग करना नहीं है, मेरा काम सही मौके का इंतजार करना है। बस यही डिफरेंस है। नया ट्रेडर हर दिन पैसा बनाना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंट का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है एक सही ट्रेड 10 गलत ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। और यही बात लोग कभी समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं ज्यादा मेहनत हमें ज्यादा पैसा, लेकिन मार्केट में ज्यादा एक्शन ज्यादा पैसा नहीं देता। कई बार ज्यादा एक्शन सिर्फ ज्यादा मिस्टेक्स देता है। अब एक चीज इमेजिन कीजिए, एक स्नाइपर और एक मशीन गन सोल्जर। मशीन गन सोल्जर हर तरफ गोली चला रहा है, नॉइज, स्पीड, एक्शन। लेकिन स्नाइपर वो घंटों इंतजार करता है, एक सही मौका, एक सही एंगल, एक सही ट्रिगर, और फिर सिर्फ एक शॉट। लेकिन वही एक शॉट गेम बदल देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर स्नाइपर की तरह सोचता है, लेकिन नया ट्रेडर हर कैंडल पर मशीन गन चलाता रहता है और आखिर में उसके पास सिर्फ रिग्रेट बचता है। मैंने उसी दिन फैसला लिया, अब मैं हर ट्रेड नहीं लूंगा। अब मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जहां मेरा माइंड शांत हो, जहां मुझे खुद को कन्विंस ना करना पड़े, जहां सेटअप इतना साफ हो कि एंट्री लेने के बाद भी दिल के अंदर पैनिक ना हो। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि आदत थी बार बार चार्ट खोलना, बार बार कुछ करने का मन होना। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया जितना कम ट्रेड ले रहा हूं उतना कम स्ट्रेस हो रहा है, माइंड क्लियर रहने लगा, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। और सबसे बड़ी चीज, मैं पहली बार मार्केट को समझने लगा। क्योंकि पहले मैं सिर्फ पैसा देखने में बिजी था, अब मैं बिहेवियर देखने लगा था। और यही असली बदलाव था। अब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री से पहले सोचते हैं, कैसे वे सिर्फ वही ट्रेड लेते हैं जहां प्रोबेबिलिटी उनके साइड में हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप सिर्फ एक सही सेटअप पकड़कर पूरे हफ्ते का प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन उससे पहले कमेंट में एक बात जरूर लिखिए, क्या आपने कभी सिर्फ फोमो की वजह से ट्रेड लिया है और उस ट्रेड का रिजल्ट क्या हुआ? क्योंकि शायद आपकी एक सच्चाई
किसी दूसरे ट्रेडर की जिंदगी बदल दे। एक चीज नोटिस की है, जब नया ट्रेडर ट्रेड लेता है तो उसके अंदर जल्दी होती है, लेकिन जब प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री लेता है तो उसके अंदर शांति होती है। यही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि नया ट्रेडर मार्केट को चेज करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को ऑब्जर्व करता है। और बिलीव कीजिए, जिस दिन आपने ऑब्जर्व करना सीख लिया उस दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाएगी। मुझे वो समय याद है जब मैं हर 5 मिनट कैंडल पर जंप कर जाता था। थोड़ा ब्रेकआउट दिखा, एंट्री, थोड़ा वॉल्यूम दिखा, एंट्री, थोड़ा मोमेंटम दिख, एंट्री। लेकिन कुछ देर बाद मार्केट रिवर्स, फिर स्टॉप लॉस, फिर फ्रस्ट्रेशन, और सबसे खतरनाक चीज, धीरे धीरे मैं अपने ही डिसीजन पर भरोसा खोने लगा था। क्योंकि जब इंसान बिना क्लैरिटी के ट्रेड लेता है तो हर लॉस के बाद माइंड और कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो स्ट्रैटेजी बदलता है, इंडिकेटर्स बदलता है, टाइम फ्रेम बदलता है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और होती है। प्रॉब्लम होती है पेशेंस की कमी। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था, मार्केट साइडवेज थी, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। पहले वाला मैं होता तो शायद 10 ट्रेड ले चुका होता, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। और तभी मेरे माइंड में एक सवाल आया, अगर मुझे यहां ट्रेड लेने का रीजन समझाना पड़े तो क्या सच में यह अच्छा ट्रेड है? बस यहीं से मेरी सोच बदल गई, क्योंकि प्रोफेशनल सेटअप एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, वो दिखता है, क्लियर, सिंपल, पावरफुल। और यही प्रॉब्लम है, नए ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स चीजों में होली ग्रेल ढूंढते हैं, 10 इंडिकेटर्स, 20 सिग्नल्स, रैंडम कंफर्मेशन। लेकिन मार्केट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। असल में जब सेटअप बहुत साफ होता है तब माइंड के अंदर शोर नहीं होता, डर कम होता है, कंफ्यूजन कम होती है, और डिसीजन आसान हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर कैंडल पर अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, वे सिर्फ वही मोमेंट देखते हैं जहां रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा। यानी वे ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट नहीं सोचते, वे पहले रिस्क सोचते हैं, और यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। मुझे आज भी याद है, एक बार पूरा मार्केट तेजी से ऊपर भाग रहा था, हर तरफ ग्रीन कैंडल्स, सोशल मीडिया पर लोग चिल्ला रहे थे, बुल रन शुरू, अब मार्केट नहीं रुकेगी। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर, वो जिसे मैं फॉलो करता था, वो सिर्फ वेट कर रहा था, उसने कोई एंट्री नहीं ली। उस समय मुझे लगा, ये कितना स्लो है, इतना बड़ा मूव मिस कर देगा। लेकिन फिर अगले दिन मार्केट क्रैश हो गई, सारे लेट बायर्स फंस गए, पैनिक सेलिंग शुरू, और उसी समय उस ट्रेडर ने पहली एंट्री ली। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटमेंट में नहीं, कंफर्मेशन में ट्रेड करता था। प्रोफेशनल माइंडसेट है, वे मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, वे रिएक्शन का इंतजार करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मार्केट में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है फॉल्स कॉन्फिडेंस। 2-3 प्रॉफिट आते ही नया ट्रेडर खुद को एक्सपर्ट समझने लगता है, रिस्क बढ़ा देता है, रूल्स तोड़ देता है, और फिर एक बड़ा लॉस पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट के बाद भी शांत रहता है, लॉस के बाद भी शांत रहता है, क्योंकि उसका फोकस एक ट्रेड पर नहीं होता, उसका फोकस होता है प्रोसेस पर। यही रीजन है कि प्रोफेशनल्स लंबे समय तक टिकते हैं। वे हर दिन हीरो बनने नहीं आते, वे सिर्फ कंसिस्टेंट रहने आते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन सही ट्रेड पहचाने कैसे? तो ध्यान से सुनिए, सही ट्रेड वो नहीं जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगे। सही ट्रेड वो है जहां आपका माइंड शांत रहे, जहां एंट्री लेने के बाद आपको बार बार स्क्रीन देखने की जरूरत ना पड़े, जहां आपको खुद को कन्विंस ना करना पड़े, जहां आपको अंदर से पता हो, हां, यहां प्रोबेबिलिटी मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात, सही ट्रेड रेयर होता है, बहुत रेयर। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स बोर्ड दिखते हैं, क्योंकि वे ज्यादातर समय कुछ नहीं कर रहे होते, वे बस वेट कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और नया ट्रेडर उसी समय ओवर ट्रेड कर रहा होता है। यही वजह है कि अमेच्योर ट्रेडर को मार्केट हमेशा स्ट्रेस देती है और प्रोफेशनल ट्रेडर को मार्केट क्लैरिटी देती है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। एक समय था जब मुझे लगता था, अगर मैं स्क्रीन से हट गया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। लेकिन सच क्या है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कभी भागती नहीं, वे क्लियर होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, विजिबल होती हैं। अगर आपको एंट्री पकड़ने के लिए भागना पड़ रहा है तो शायद वो सही एंट्री नहीं है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप
आपको चेज नहीं करवाता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, और यही कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी बनाता है। धीरे धीरे मैंने एक रूल फॉलो करना शुरू किया। अगर सेटअप देखकर दिल के अंदर जल्दबाजी आए तो नो ट्रेड। अगर एंट्री लेने से पहले माइंड एक्साइटेड हो जाए तो नो ट्रेड। अगर ट्रेड मिस होने का डर लगे तो नो ट्रेड। क्योंकि अब मैं समझ चुका था, डर और लालच के अंदर लिया गया डिसीजन कभी पावरफुल नहीं होता। पावरफुल डिसीजन हमेशा शांत माइंड से आता है, और यही चीज ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग बनाती है। अब मैं कम ट्रेड लेने लगा था, लेकिन फनी बात पता है, प्रॉफिट बढ़ने लगा, स्ट्रेस कम होने लगा, माइंड स्टेबल रहने लगा। और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद ट्रेडिंग कैंडल्स का गेम नहीं है, ये माइंड का गेम है। जो खुद को कंट्रोल कर गया वही मार्केट में टिक गया। बाकी लोग बस आते हैं, कुछ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन अगले पार्ट में मैं आपको वो मोमेंट बताऊंगा जब मैंने पहली बार समझा कि मार्केट में असली पैसा एंट्री से नहीं, एग्जिट से बनता है। क्यों ज्यादातर लोग सही ट्रेड लेने के बाद भी लॉस कर देते हैं, क्यों लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, और कैसे लालच एक विनिंग ट्रेडर को भी खत्म कर देती है। पार्ट 4 सबसे ज्यादा माइंड ओपनिंग होने वाला है। एक बहुत कड़वा सच बताता हूं, ज्यादातर ट्रेडर्स की प्रॉब्लम गलत एंट्री नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम होती है गलत एग्जिट। हाँ, कई लोग सही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, सही ब्रेकआउट पकड़ लेते हैं, सही ट्रेंड पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है पैसा बचाना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है प्रॉफिट को पकड़कर रखना। मुझे वो दिन आज भी याद है। मैंने एक शानदार ट्रेड लिया था, सब कुछ परफेक्ट था, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, हाई वॉल्यूम, क्लियर मोमेंटम। एंट्री ली और ट्रेड सीधे प्रॉफिट में चला गया। पहले 2000 प्रॉफिट, फिर 5000, फिर 8000। दिल के अंदर एक्साइटमेंट शुरू, दिमाग बोल रहा था आज बड़ा दिन है। लेकिन तभी एक छोटी रेड कैंडल बनी, बस छोटी सी, और अचानक मेरा माइंड डरने लगा। यार कहीं प्रॉफिट चला ना जाए, एग्जिट कर ले, इतना काफी है। और मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया, कुछ प्रॉफिट लेकर बाहर आ गया। उस समय मुझे लगा मैंने स्मार्ट काम किया, लेकिन फिर मार्केट और ऊपर भाग गई, बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि अगर मैं सिर्फ होल्ड करता तो वही ट्रेड मेरे पूरे महीने का प्रॉफिट दे सकता था। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था और अंदर से जल रहा था, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आया मैं मार्केट से नहीं हारा, मैं अपने फियर से हारा हूं। अब ध्यान से सुनिए, लॉस का फियर सिर्फ लॉस में नहीं आता। कई बार प्रॉफिट का फियर ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तब नया ट्रेडर पैसा बचाने लगता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रक्चर फॉलो करता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। नया ट्रेडर इमोशन से एग्जिट करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्लान से एग्जिट करता है। और यही वजह है कि प्रोफेशनल्स बड़े मूव्स पकड़ लेते हैं, जबकि बाकी लोग छोटे प्रॉफिट लेकर खुश हो जाते हैं। फिर अगला लॉस, सब वापस ले जाता है। यही साइकिल है, स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट बिग लॉस, और आखिर में अकाउंट जीरो। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, प्रॉब्लम साइकोलॉजी में है। क्योंकि इंसान का माइंड लॉस को हेट करता है, और इसी वजह से जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो इंसान जल्दी एग्जिट कर लेता है, लेकिन जब ट्रेड लॉस में होता है तो होप करने लगता है, यानी प्रॉफिट जल्दी काट देता है और लॉस को पकड़कर बैठा रहता है। और यही उल्टा बिहेवियर अकाउंट डिस्ट्रॉय करता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने एक बार कहा था, एमेचर्स कट प्रॉफिट्स, प्रोफेशनल्स कट लॉसेस। उस समय मुझे ये लाइन बहुत सिंपल लगी थी, लेकिन जब मार्केट ने रियलिटी दिखाई तब उसका मतलब समझ आया। मैं पहले क्या करता था, प्रॉफिट में डर जाता था, लॉस में उम्मीद करने लगता था, और यही चीज धीरे धीरे मुझे खत्म कर रही थी। फिर मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने नोटिस किया, हर बार जब प्रॉफिट बढ़ता इस दिल की धड़कन तेज हो जाती, बार बार पीएल देखना, बार बार एग्जिट बटन पर नजर जाना। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस प्रोसेस पर नहीं था, मेरा फोकस सिर्फ पैसे पर था। और जिस ट्रेडर का फोकस सिर्फ पैसे पर हो वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं टिक सकता, क्योंकि मार्केट इमोशनली वीक लोगों को सरवाइव नहीं करने देती। अब एक चीज इमेजिन कीजिए, आप एक पेड़ लगा रहे हो, पहले दिन पानी दिया, दूसरे दिन थोड़ा बड़ा हुआ, तीसरे दिन आपने डर कर पेड़ उखाड़ दिया, क्योंकि आपको लगा कहीं सूख ना जाए। तो क्या वो कभी बड़ा बनेगा? नहीं,
वैसे ही हर बड़ा विनिंग ट्रेड समय मांगता है, पेशेंस मांगता है, लेकिन नया ट्रेडर हर छोटी मूवमेंट पर डर जाता है क्योंकि उसका माइंड ट्रेंड ही नहीं है। और सच बताऊं, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्किल एंट्री नहीं है, सबसे बड़ा स्किल है इमोशनली स्टेबल रहना। जब प्रॉफिट बढ़ रहा हो तब भी काल्म, जब लॉस हो तब भी काल्म। लेकिन यह काल्मनेस आती कैसे है? रूल्स से, क्लैरिटी से, रिस्क मैनेजमेंट से। अब मैं आपको वो रूल बताता हूं जिसने मेरी पूरी एग्जिट स्ट्रैटेजी बदल दी। मैंने तय किया, अब मैं ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड करूंगा, अगर ट्रेड गलत गया तो कहां निकलना है, अगर सही गया तो कहां होल्ड करना है। यानी डिसीजन पहले, इमोशन बाद में। और बिलीव कीजिए, यही वो मोमेंट था जब मेरी ट्रेडिंग मैच्योर होने लगी, क्योंकि अब मैं मार्केट खुलने के बाद सोच नहीं रहा था, मैं पहले से तैयार था। और तैयार इंसान कम पैनिक करता है। अब धीरे धीरे मैंने एक और चीज नोटिस की, जितना ज्यादा मैं स्क्रीन देखता था उतना ज्यादा मैं इमोशनल हो जाता था। हर छोटी कैंडल माइंड बदल देती थी, इसलिए मैंने स्क्रीन टाइम कम करना शुरू किया। और फनी बात पता है, जितना कम मैंने चार्ट को चेस किया उतने बेहतर डिसीजंस आने लगे, क्योंकि कई बार मार्केट की सबसे बड़ी आवाज साइलेंस में सुनाई देती है, लेकिन नया ट्रेडर नॉइज में खोया रहता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, अगर जल्दी प्रॉफिट बुक ना करें तो कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए। बिल्कुल जा सकता है, लेकिन याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग का गोल हर टॉप और बॉटम पकड़ना नहीं होता। गोल होता है प्रोबेबिलिटी के साथ कंसिस्टेंट रहना। और कंसिस्टेंसी इमोशन से नहीं आती, सिस्टम से आती है। अब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा वो आखिरी बदलाव जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। कैसे मैंने मार्केट को पैसा कमाने की मशीन समझना बंद किया और उसे प्रोबेबिलिटी का गेम मानना शुरू किया। क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करते, और क्यों कम ट्रेड लेने वाला इंसान आखिर में ज्यादा पैसा बनाता है। एक दिन मैं अपने पुराने ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट्स देख रहा था, कुछ प्रॉफिट वाले, कुछ लॉस वाले, कुछ ऐसे ट्रेड्स जिन्हें देखकर आज भी शर्म आती है। लेकिन उन सबके बीच मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया। जब भी मैंने जल्दबाजी में ट्रेड लिया, लॉस हुआ। जब भी मैंने फोमो में एंट्री ली, लॉस हुआ। जब भी मैंने खुद को साबित करने के लिए ट्रेड लिया, लॉस हुआ। लेकिन जब मैंने पेशेंस रखा, जब मैंने सही मौका वेट किया, जब मैंने सिर्फ क्लियर सेटअप लिया, तब प्रॉफिट आया। और पहली बार मुझे समझ आया, मार्केट रैंडम नहीं है, हमारे डिसीजंस रैंडम होते हैं। यही वजह है कि दो लोग एक ही चार्ट देखकर अलग रिजल्ट बनाते हैं। एक इंसान हर कैंडल में पैसा ढूंढता है, दूसरा इंसान सिर्फ सही मोमेंट ढूंढता है। और बिलीव कीजिए, दूसरा इंसान ही आखिर में बचता है, क्योंकि ट्रेडिंग फास्ट लोगों का गेम नहीं है, ट्रेडिंग स्टेबल लोगों का गेम है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। मार्केट में सबसे पावरफुल शब्द क्या है? वेट। हां, सिर्फ वेट। लेकिन नया ट्रेडर इस वर्ड से नफरत करता है। उसे लगता है अगर वो वेट करेगा तो पीछे रह जाएगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। जो ट्रेडर वेट नहीं कर सकता वो मार्केट में टिक नहीं सकता, क्योंकि मार्केट हर दिन पैसा देने नहीं आती। कुछ दिन मार्केट सिर्फ कंफ्यूज करती है, कुछ दिन सिर्फ लोगों का पेशेंस तोड़ती है, कुछ दिन सिर्फ फोमो पैदा करती है। और इन्हीं दिनों में ज्यादातर लोग अपना अकाउंट खत्म कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो हर दिन हीरो बनने नहीं आता, वो सिर्फ कैपिटल बचाने आता है, क्योंकि उसे पता है अगर कैपिटल बच गया वो तो अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर माइंड टूट गया तो फिर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स हमेशा रिस्क की बात करते हैं, प्रॉफिट की नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन रिस्क हमारे कंट्रोल में होता है। और जिस दिन आपने रिस्क कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से ट्रेडिंग आपको डराना बंद कर देगी। मुझे याद है, पहले मैं हर सुबह एक्साइटमेंट के साथ मार्केट खोलता था, आज बड़ा पैसा बनाऊंगा, लेकिन शाम तक स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन। धीरे धीरे ट्रेडिंग मेरे लिए इनकम सोर्स नहीं रही थी, वो इमोशनल रोलर कोस्टर बन चुकी थी। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में पैसा बनाने आया हूं या सिर्फ एक्शन लेने? और उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया। मैंने कम ट्रेड लेना शुरू किया, बहुत कम, कई दिन नो ट्रेड। शुरुआत में अजीब लगा, ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ मिस कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे माइंड शांत होने लगा। अब हर कैंडल देखकर हार्ट बीट तेज नहीं होती थी,
अब हर रेड कैंडल देखकर पैनिक नहीं होता था। अब मैं मार्केट को चेज नहीं कर रहा था, मैं उसे समझ रहा था। और यहीं ट्रेडिंग बदलती है, जब आप पैसा पकड़ना बंद कर देते हो और बिहेवियर समझना शुरू कर देते हो। अब मैं आपको एक चीज रियलिटी के साथ बताता हूं। मार्केट में कंसिस्टेंट पैसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस से नहीं बनता। कंसिस्टेंट पैसा बनता है ऑर्डिनरी डिसिप्लिन से, सिंपल रूल्स से, पेशेंस से और सबसे ज्यादा ये सेल्फ कंट्रोल से। क्योंकि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन आपका माइंड हमेशा स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर पहले खुद को मास्टर करता है, फिर मार्केट को। अब जरा सोचिए, अगर एक स्नाइपर हर 10 सेकंड में गोली चलाने लगे तो क्या वो डेंजरस रहेगा? नहीं, उसकी पावर खत्म हो जाएगी। लेकिन वही स्नाइपर अगर सिर्फ सही मोमेंट पर ट्रिगर दबाए तो एक गोली गेम बदल सकती है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी ऐसा ही होता है। कम ट्रेड, क्लियर ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, और यही फिलॉसफी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। लेकिन सोशल मीडिया आपको क्या सिखाता है? डेली प्रॉफिट, 90% एक्यूरेसी, हर दिन पैसा। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि रियल ट्रेडिंग आज बहुत साइलेंट होती है, बहुत बोरिंग, बहुत पेशेंट। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग टिक नहीं पाते। उन्हें एक्शन चाहिए, लेकिन मार्केट पेशेंस वालों को रिवॉर्ड करती है। अब शायद आप समझ चुके होंगे, कम ट्रेड लेना वीकनेस नहीं है, कम ट्रेड लेना पावर है। क्योंकि जब आप हर कैंडल पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तब आप पहली बार प्रोफेशनल बनना शुरू करते हो। और याद रखिए, हर ट्रेड पैसा बनाने के लिए नहीं होता। कुछ ट्रेड्स सिर्फ आपको सिखाने आते हैं कि अगली बार कैसे बचना है। मेरे सबसे बड़े लॉस मेरे सबसे बड़े टीचर्स बने। उन्होंने मुझे स्ट्रैटेजी नहीं सिखाई, उन्होंने मुझे कंट्रोल सिखाया। और आखिर में ट्रेडिंग इसी का गेम है, सेल्फ कंट्रोल। अगर आपने खुद को कंट्रोल कर लिया तो मार्केट आपको ज्यादा समय तक हरा नहीं सकती। लेकिन अगर आपका माइंड ही हर कैंडल पर टूट जाता है तो फिर दुनिया की कोई स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। इसलिए अगली बार जब मार्केट खुले तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या यह ट्रेड सच में हाई प्रोबेबिलिटी है या सिर्फ मेरा इमोशन मुझे पुश कर रहा है? अगर जवाब इमोशन है तो मत लेना, क्योंकि कई बार नो ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड होता है। और शायद यही वो बात है जो एक लूजिंग ट्रेडर को विनिंग ट्रेडर बना देती है। मार्केट हमेशा रहेगी, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी, लेकिन आपका कैपिटल और आपका माइंड दोनों लिमिटेड हैं। उन्हें बचाकर रखिए। कम ट्रेड लीजिए, लेकिन ऐसा ट्रेड लीजिए जिसे लेने के बाद आपका माइंड शांत रहे। क्योंकि असली प्रोफेशनल वही है जो मार्केट में नॉइज नहीं, क्लैरिटी ढूंढता है। और याद रखिए, ट्रेडिंग में सक्सेस स्पीड से नहीं आती, मैच्योरिटी से आती है, धीरे धीरे, साइलेंटली, कंसिस्टेंटली। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन से मार्केट आपको डराना बंद कर देगी।